हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। आइए इस नए दिन में परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको आज का वचन सुनने के लिए ज़िंदा रखा है। और मेरे साथ एक मन होकर बोलिए, परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लाए। और यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मेरे दोस्तों, जैसा कि पुराने नियम में दूसरा राजा 20 उसकी 2 में लिखा है, तब राजा हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ अपना मुंह किया और इस तरह प्रार्थना करने लगा। दोस्तों, बाइबल बताती है कि जब यशायाह भविष्यवक्ता ने हिजकिय्याह राजा को बताया था कि जो कैंसर उसे हुआ है वह इससे चंगा नहीं होगा, वह जीवित नहीं रहेगा बल्कि मर जाएगा, तो हिजकिय्याह ने रो रो कर प्रार्थना की और परमेश्वर को कहा कि देख, मैं तेरे साथ साथ चलता आया हूँ, मैं पाप से दूर रहा हूँ, पवित्रताई में चलता आया हूँ, वही काम किए हैं मैंने जो तेरी दृष्टि में सही हैं। और परमेश्वर ने हिजकिय्याह को सुना और उसकी प्रार्थना को कबूल किया और उसको चंगा भी किया और उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया। आज लोग सोचते हैं कि रोने से प्रार्थना सुनी जाएगी, रोने से हिजकिय्याह की प्रार्थना नहीं सुनी गई। बाइबल बताती है कि हिजकिय्याह ने परमेश्वर को बताया कि वह सारी उम्र परमेश्वर के साथ साथ चलता आया है और परमेश्वर के कामों को करता आया है। हिजकिय्याह ने अपना रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने रखा और इसीलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ाया। याद रखें, आपके साथ कुछ रूहें जुड़ी हुई हैं, आपका परिवार, आपका दोस्त, रिश्तेदार जुड़े हुए हैं। यदि आप अपनी गवाही को बनाकर रखोगे, यह सोचकर कि मेरे साथ परमेश्वर का काम जुड़ा है, यदि मैं घटाऊंगा तो यह घटेगा, यदि मैं बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा। और जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीना शुरू कर देंगे, आपकी जिंदगी बढ़िया से बढ़िया होती जाएगी। आप और आपका परिवार कभी भी एक लेवल पर नहीं रहेंगे, आप बढ़ते जाएंगे लेवल में, अगले लेवल तक। प्रियो, परमेश्वर का काम अपने आप नहीं होगा, इसलिए उसने पवित्र आत्मा को नहीं बल्कि आपको हथियार दिए हैं। अब वह आपको हथियार क्यों देगा, जरा सोचो। यदि उसने आपसे कोई काम ही नहीं लेना। हमारे हथियार गोला बारूद तलवारें नहीं हैं, हमारे हथियार आत्मिक हैं। धार्मिकता को झिलम, उद्धार का टोप, सुसमाचार की तैयारी के जूते, परमेश्वर का वचन, पर प्रार्थना में लौलीन रहना, ये सब हमारे हथियार हैं। याद रखें, हमारी जिंदगी परमेश्वर के साथ जुड़ी है। लोगों ने परमेश्वर को नहीं देखा। जिस तरह से हम लोगों को दिखाएंगे, लोगों के लिए परमेश्वर उसी तरह का है। इसलिए मेरे प्रियो, यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपनी जिंदगियां, अपनी गवाहियां बनाकर रखें, अपनी जिंदगियों में गवाहियों को बना के रखें, बढ़िया रिकॉर्ड बना कर रखें और एक अच्छी तस्वीर परमेश्वर की लोगों को अपनी जिंदगियों से दिखाएं। अगर आपका रिकॉर्ड ही खराब है तो आप परमेश्वर से क्या मांगेंगे? अपने रिकॉर्ड को परमेश्वर के आगे अच्छा बनाइए। परमेश्वर आज के इस वचन से आपको और आपके घराने को आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आमीन।